नमस्कार आप सभी का, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी एक और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हम लोग अपनी क्लास 8th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम लोगों ने आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, जिसका नाम है भारतीय संविधान, उसकी शुरुआत कर दी थी। और हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय संविधान होता क्या है, भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग आप सभी के साथ भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं और इन मौलिक अधिकारों की जरूरत क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं इस शब्द को जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, जिसे हम लोग अधिकार कहते हैं। अब ये अधिकार होता क्या है? इंग्लिश में इसको राइट कहा जाता है या फिर राइट्स कहा जाता है। अधिकारों से तात्पर्य होता है कि आप जिस भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाएगी और कानून उस चीज को प्रोवाइड करने में आपकी सहायता करेगा। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है, यानी कि अगर आप भारत में पैदा होते हैं तो भारत के हर नागरिक के पास ये मौलिक अधिकार हैं और इन अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीन सकता। सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार होता है भारत के संविधान के हिसाब से समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि भारत की कानून की नजर में, भारत के संविधान की नजर में हर एक व्यक्ति समान है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, लिंग के हों, किसी जगह से भी संबंधित हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, अगर आप भारत में हैं तो आप सभी लोग कानून की नजर में समान होंगे और आप सभी के साथ आप दूसरे लोगों को भी समानता की नजर से देखेंगे। भारत के संविधान में दिया गया दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका मतलब यह हुआ कि आप अगर भारत में रहते हैं तो आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, आप किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। आप अपनी सरकार के प्रति अगर कोई बात से आज सहमत नहीं है तो आप सरकार की आलोचना या फिर उनकी बुराई को बता सकते हैं। आप भाषण दे सकते हैं, आप भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं और समूह बना सकते हैं देश के विकास के लिए। तो हमारे देश के अंदर हम सभी को यह स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। भारत के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर कहा जाए कि मानव व्यापार होता था, मनुष्य ही मनुष्य को बेचा करते थे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसी के साथ साथ 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं करा सकते। इस बात को भी इस कानून के तहत या फिर इस अधिकार के तहत रखा गया है। चौथे प्रकार का जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसे कहा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने धर्म को मान सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके तहत हमारे हिंदू भाई जागरण कर सकते हैं, उनको ये पूरा अधिकार है। और इसी के तहत हमारे मुस्लिम भाई कव्वाली कर सकते हैं, उनको भी ये पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में दिया गया 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यानी कि भारत के अंदर हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब हुआ वो लोग जिनकी संख्या देश में कम है, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल खोल सकते हैं या फिर अपने कॉलेज खोल सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि भारत के अंदर जो हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्कृति को और अपनी धर्म की बातों को बताने के लिए क्या करते हैं, मदरसों को खोलते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है। ऐसे ही भारत के अंदर जो हमारे ईसाई भाई हैं, क्रिश्चियंस भाई हैं, वो अपने मिशनरीज स्कूल खोलते हैं और वहां पर अपने तरीके से शिक्षा का पाठ कराते हैं। तो हमारा ये मौलिक अधिकार हमारे देश के अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है। और आप देखते हैं कि हमारा जो अगला अधिकार है उसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश के अंदर ये जो 5 अधिकार आपको बताए गए हैं, अगर कोई आपसे इन अधिकारों की अवहेलना करे, आपसे इन अधिकारों को छीन ले, तो आप 6ठे अधिकार के तहत इससे मदद मांग सकते हैं। भारत के संविधान में यह बताया गया है कि भारत के ये जो मूल अधिकार हैं ये भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। अगर हमारे देश के संविधान को हमें समझना है तो हमें अपने देश के अंदर मौजूद इन मौलिक अधिकारों को समझना होगा। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।